नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी साहित्य के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? आपके ऑप्शन से ए कामायनी, बी साकेत, सी यशोधरा, डी आंसू। सही जवाब है ऑप्शन सी यशोधरा। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा महाकाव्य से ली गई है। यह महाकाव्य गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी पर आधारित है। अगला सवाल है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। सही जवाब है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? आपके ऑप्शन से ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी केशवदास। सही जवाब है ऑप्शन सी कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अगला सवाल है, तितली किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह उपन्यास साल 1934 में प्रकाशित हुआ था। यह सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। अगला सवाल है, पल्लव के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए सुमित्रा नंदन पंत, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला सवाल, तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए रहीम, बी कबीरदास, सी रस खान, डी बिहारी। सही जवाब है ऑप्शन ए रहीम। इस पंक्ति के रचयिता रहीम हैं। अगला सवाल, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए पुष्पदंत, बी शालिभद्र सूरी, सी स्वयंभू, डी हरिभद्र सूरी। सही जवाब ऑप्शन है पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत थे। अगला सवाल, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए नूर मोहम्मद, बी जायसी, सी मुला दाऊद, डी कुतबन। सही जवाब है ऑप्शन सी मुला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य चंदायन के रचयिता मुला दाऊद हैं। मुला दाऊद सूफी परंपरा के कवि थे। इन्होंने साल 1379 में चंदायन की रचना की थी। अगला सवाल, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए सुमित्रा नंदन पंत, बी लल्लू लाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार
लल्लू लाल हैं। इनकी प्रमुख रचना प्रेम सागर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य साहित्य के प्रथम युग भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं। अगला सवाल, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए सम्मेलन पत्रिका, बी उदंत मार्तंड, सी सरस्वती, डी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका। सही जवाब है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका है। इसका संपादन कलकत्ता से 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा किया गया था। सन 1827 ईस्वी को इसका प्रकाशन बंद हो गया था। अगला सवाल, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए गबन, बी रंगभूमि, सी मंगलसूत्र, डी सेवा सदन। सही जवाब है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। ये उपन्यास लिखने के दौरान ही 1936 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपके ऑप्शन से ए रश्मि रथी पर, बी परशुराम की प्रतीक्षा पर, सी कुरुक्षेत्र पर, डी उर्वशी पर। सही जवाब है ऑप्शन डी उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए साल 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, पद्मावत किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए नाभादास, बी केशवदास, सी तुलसीदास, डी जायसी। सही जवाब है ऑप्शन डी जायसी। पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी शिवसिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी गारसादत्त तासी। सही जवाब है ऑप्शन डी गारसादत्त तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक गारसादत्त तासी थे। अगला सवाल, पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी सुमित्रा नंदन पंत। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कहानी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।